समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से पहले महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने भाजपा सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि यह हादसा हो कैसे गया। सपा प्रमुख ने कहा कि कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसका आयोजन सदियों से होता आया है। जिसका भी राज होगा उसने महाकुंभ और इस तरह के आयोजन का प्रबंध किया होगा। एक तरफ 144 साल बाद होने जा रहे कुंभ का इतना प्रचार किया गया, अखिलेश यादव जमकर सरकार पर बरसते हुए नजर आए। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की जो तैयारी है, हम लोगों ने जो जाना, वहां पर महाकुंभ में न केवल 114 साल का दुर्लभ संयोग बताया गया था, बल्कि ये भी कहा गया था कि धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, उसका इस्तेमाल करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों के डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो डिजिटल कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया तो सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। सपा मुखिया ने आगे ये भी कहा कि लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर घर गए हैं। श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे और सरकार मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। जब ये जानकारी हो गई, कुछ लोगों की जान चली गई है, लाशें मोर्चरी में पड़ी हैं, तब सरकार ने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भरकर वहां पुष्प वर्षा कराने का काम किया। वहां कितने चप्पल, कपड़े और साड़ियां पड़ी थी और उन सबको जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली से उठवाया गया। कोई नहीं जानता कि उन्हें कहां फेंका गया। सब कुछ छुपाने के लिए सुनने में आ रहा है कि कुछ दबाव और कुछ मीठा दिया जा रहा है मीडिया वालों को, ताकि ये खबर बाहर ना आ सके। श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे,
महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था, और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि टीवी चैनलों पर सबने सुना होगा कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, लेकिन भाजपा के राज में अनादिकाल की सनातन परंपरा टूट गई। जब देश भर में ये बात उठी कि कई लोगों की मौत हुई है, तो फिर इन्होंने आदेश दिया कि हादसे को छिपाकर अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन तिथि की नहीं होती, ना दिन की होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। अब सदन में अखिलेश ने सारी बातें बोल रहे थे और सभी लोग सुन रहे थे। अब इधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस सपा में झूठ बोलने का कंपटीशन है। उन्होंने इसे सनातन धर्म विरोधी साजिश करार दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका यह बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।